हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों एग्जाम कभी भी हो हमारा, लेकिन हमारी प्रैक्टिस और स्टडी दोनों ही नहीं रुकनी चाहिए, है ना। तो दोस्तों जैसे कि हम DSSB, PRT, TGT एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेशन सेक्शन बी के सभी टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं, जो कि हम क्या है क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से। ठीक, तो आज ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सीरीज हम फिर लेकर आए हैं आपको, जो कि हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज रहेगा 461 से लेकर 480 तक। ठीक, यानी कि पूरे 20 प्रश्नों पर हमेशा की तरह लगातार बात करते हुए आ रहे हैं, वही आज बात हम 20 प्रश्नों पर करने वाले हैं। ठीक है, अब तक हमने 460 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं, यानी कि 460 प्रश्नों का मतलब आप समझते हैं कितने सारे टॉपिक्स हमने क्लियर किए हैं, उनमें छोटे छोटे सारी चीजें। दोस्तों अगर अभी तक आपने लास्ट की क्लासेस नहीं देखी है, लास्ट की क्वेश्चन सीरीज नहीं देखी है, तो उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर आपको सबसे ऊपर फर्स्ट प्लेलिस्ट जो मिलेगी आपको, तो आपको क्वेश्चन सीरीज की मिलेगी DSSB एग्जाम क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, 2021 करके आप उसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 460 तक के प्रश्नों की आपको क्लासेस उसमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन सीरीज क्या है, देखिए दोस्तों, आज भी हम स्टार्ट करेंगे 461 से 461। किस विधि का आधार निरीक्षण प्रक्रिया है, यानी कि वह कौन सी विधि है जिस विधि का आधार निरीक्षण प्रक्रिया है, या उस विधि में निरीक्षण द्वारा किसी कार्य को सीखा जाता है। तो दोस्तों वह विधि कौन सी है जिसका आधार निरीक्षण प्रक्रिया है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन को हमेशा शॉर्ट करने की कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट तरीके से अगर मैं पूछूं तो आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो बहुत बड़ा करके पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत बड़ा चढ़ाकर लिखा होगा और एक छोटा सा, तो दोस्तों उसी चीज को शॉर्ट करके है कि किस विधि का आधार एक निरीक्षण प्रक्रिया है, या वह कौन सी विधि है जिस विधि का आधार निरीक्षण प्रक्रिया है। इस तरीके से एक पूरी लाइन बड़ी सी लिखी होगी। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को शॉर्ट कर दिया है, किस विधि का आधार निरीक्षण प्रक्रिया है। ठीक है, तो वह विधि है दोस्तों भ्रमण विधि। भ्रमण विधि, भ्रमण विधि में क्या होता है, छात्र भ्रमण विधि के द्वारा निरीक्षण प्रक्रिया के द्वारा सीखते हैं, जिसमें छात्र क्या करते हैं, देखकर, वास्तविक चीज को देखकर, अपने पाठ्यक्रम विषय वस्तु की अवधारणा से संबंधित उसको जोड़कर, वास्तविक चीज को देखकर संबंध स्थापित करते हैं, उस अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, सुनकर, कोई चीज चल रही है, बहुत सारी चीजें भ्रमण पर हम जाएंगे, बहुत सारी चीजें में देखेंगे, सुनकर समझेंगे, देखकर समझेंगे, है ना दोस्तों। तो बहुत सारे हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो दोस्तों वह विधि जो निरीक्षण प्रक्रिया पर निर्भर है, इससे भी बोल सकते हैं हम, यह निरीक्षण प्रक्रिया का आधार है। ठीक है, तो वह विधि है भ्रमण विधि। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसका, देखिए 462 देखिए, 462 प्रश्न नंबर, ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि कौन सी विधि है, यानी कि कौन सी विधि, वह विधि कौन सी है जिसके द्वारा, जिसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है। इस तरीके से पूछा जा सकता है प्रश्न, या ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखने वाली विधि क्या कहलाती है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपका। तो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि कौन सी विधि है, वो भी क्या है दोस्तों, भ्रमण विधि। भ्रमण विधि कैसे, भ्रमण पर जा रहे हैं हम, ठीक है, कोई चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारी सेंसेस जो है, सेंसेस सारी कार्य कर रही हैं उस चीज में। ठीक है, देखकर, सुनकर, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 463, 463 प्रश्न नंबर, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति कौन सी है। देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए वह विधि जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास सब सम्मिलित होता है। क्योंकि प्राथमिक स्तर क्या होता है कि हम सर्वगिक बच्चे का, छात्र का सर्वगिक विकास करते हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विधि या प्राथमिक स्तर पर छात्रों के लिए सबसे ज्यादा अच्छी या पद्धति या विधि खेल विधि है, जिसे प्लेवे मेथड बोलते हैं हम, खेल विधि। अगर हम बात
बात करें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी हम प्ले वे मेथड द्वारा कोई भी कार्य सिखा सकते हैं जो उनके स्तर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 464 464 प्रश्न नंबर देखिए, किस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है? वह कौन सी बुद्धि है जो बुद्धि यांत्रिक चीजों से संबंधित रखती है, या यांत्रिक चीजों में ज्यादा ज्ञान रखती है, या यांत्रिक चीजों से ज्यादा संबंधित है, या यांत्रिक चीजों के ज्ञान के लिए योग्य है? तो वह बुद्धि क्या कहलाती है? किस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है? किसी भी पैटर्न से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वह बुद्धि है दोस्तों मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि। यांत्रिक मतलब क्या होता है दोस्तों? यांत्रिक मतलब किसी भी यंत्र का प्रयोग करना, कहते हैं ना मशीनों का। ठीक है, मशीनों के द्वारा, यंत्र के द्वारा किसी चीज को बनाते हैं, तो वह व्यक्ति जो मशीनों और यंत्रों से संबंधित किसी चीज को बनाता है, हम कह सकते हैं, या उसके अंदर वह योग्यता पाई जाती है, ठीक है, जो मशीनों और यंत्रों से संबंधित होती है। ठीक, तो उस व्यक्ति की बुद्धि को क्या कहा जाएगा, या उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? एक मूर्त बुद्धि वाला व्यक्ति। ठीक है, जैसे हम बात करें इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, मूर्त बुद्धि मैकेनिक्स से संबंधित एक तरीके से। ठीक है, मैकेनिक से संबंधित, जैसे अगर हम बात करें यांत्रिक बुद्धि मशीनों की, जैसे कि कारपेंटर हो गया। कारपेंटर क्या करता है? यंत्रों के द्वारा, मशीनों के द्वारा एक अच्छा खासा फर्नीचर तैयार कर देता है। ठीक है, तो यांत्रिक बुद्धि से संबंधित। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 465 अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट का उपयोग किन व्यक्तियों के लिए किया जाता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वे होते हैं दोस्तों जिनमें पढ़ने लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग अशिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जाता है या बच्चों के लिए किया जाता है? अगर इस परीक्षण की बात करें तो हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ज्यादा उपयोग करते हैं, जिसमें हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले शामिल हैं। अशिक्षित व्यक्तियों के लिए, अशिक्षित व्यक्तियों के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 466 वह आयु, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखिए ठीक से। वह आयु जो बुद्धि या मानसिक परीक्षण से निर्धारित होती है क्या कहलाती है? वह आयु जो बुद्धि या मानसिक परीक्षणों से निर्धारित होती है क्या कहलाती है? यानी कि परीक्षणों से निर्धारित, अगर हम बात करें हमारी आयु जो बुद्धि और मानसिक परीक्षणों से, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारे मेंटल जो टेस्ट हो रहा है, मानसिक परीक्षण से संबंधित या निर्धारित होती है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों वह आयु जो बुद्धि या मानसिक परीक्षणों से निर्धारित होती है वह कहलाती है मानसिक आयु। मानसिक आयु, एक चीज ध्यान रखो, मानसिक आयु, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको एग्जाम में केवल इतना आ जाएगा, मानसिक आयु से संबंधित है क्या है, मानसिक आयु का तात्पर्य है क्या है। ठीक है, तो आप ये चीज नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। ठीक, पूरा ही पूरा। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 467 पीपीटी किससे संबंधित है? अब पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, पहली चीज। ठीक है, पीपीटी किससे संबंधित है? तो पीपीटी है क्या दोस्तों? पहले तो पीपीटी पेंसिल पेपर टेस्ट, पेंसिल पेपर टेस्ट जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। इस परीक्षण के लिए शिक्षक की या शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है और ये अक्सर उन अशिक्षित छात्रों या व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। पीपीटी पेंसिल पेपर टेस्ट किससे संबंधित है? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 468 गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितने
प्रकार की होती है? तो गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है या प्रवर्तक है, कुछ भी कह सकते हैं, तो दोस्तों इनके अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि है? इन्होंने दोस्तों 9 प्रकार की बुद्धियां बताई हैं, 9 प्रकार की। ठीक है, बहुत सारी बुद्धियों को इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता बहुबुद्धि है। ठीक है, यानी कि विलक्षण योग्यता को बल देते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति की यूनिक क्वालिटी को इन्होंने एक बुद्धि का नाम दिया है। तो इसी प्रकार इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि बताई है, जिसे बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। ठीक, 469 थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बारे में बताया है जो दोस्तों, तो उन्होंने बुद्धि के प्रकार बोल सकते हैं या तो हम, या बुद्धि के भागों को कितने, बुद्धि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया, इस तरीके से कह सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, या थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? देखिए, सबसे पहले आपकी 3 बुद्धियां पहले लिख लीजिए, 3 भागों में बांटा है। पहली है मूर्त बुद्धि, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 470 क्वेश्चन नंबर 470 देखिए, यंत्रों मशीनों से संबंधित कार्यों में दक्षता रुचि कौन सी बुद्धि कहलाती है? अभी ऊपर क्वेश्चन किया है हमने, कौन सा, किस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि कहा जाता है? अब देखिए दोस्तों, यंत्रों मशीनों से संबंधित कार्यों में दक्षता रुचि कौन सी बुद्धि कहलाती है, कौन सी बुद्धि से संबंधित है? क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। ठीक है, एक ही चीज को अलग अलग क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, कभी भी एग्जाम हो, एग्जाम पैटर्न बदलता है कि एग्जाम में जो टॉपिक है वो नहीं बदलते। ठीक है, बढ़ा तो दिए जाते हैं, कम नहीं होते। दूसरा, किसी चीज को आप ऐसे नहीं, जो चीज एक्चुअल में है उसको आप बदल नहीं सकते। क्वेश्चन पूछने का उनका माध्यम चेंज हो जाता है, पैटर्न चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन वही रहते हैं। अगर आपको उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो हर टॉपिक का, हर क्वेश्चन का, तो हमें दिक्कत नहीं होती। अब देखिए 2 प्रश्न किस तरीके से पूछ लिया उन्होंने। ठीक है, तो यंत्रों मशीनों से संबंधित कार्यों में दक्षता रुचि कौन सी बुद्धि है? तो वह बुद्धि है दोस्तों मूर्त बुद्धि। नेक्स्ट 471 471 प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? अभी ऊपर कहा गया था ना, बहुबुद्धि सिद्धांत कहाँ गए? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है? गार्डनर का पूरा नाम हार्वर्ड गार्डनर है दोस्तों। ठीक है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? गार्डनर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 472 ऐसी मानसिक क्षमता जिससे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों को आसानी से समझता है, क्या कहलाती है? यानी कि ऐसी मानसिक क्षमता या मानसिक योग्यता जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा, ठीक है, व्यक्ति शाब्दिक गणितीय संकेतों को आसानी से समझता है, क्या कहलाती है? ठीक है, और मानसिक क्षमता, तो मानसिक क्षमता क्या है दोस्तों? वह क्षमता या वह मानसिक क्षमता जिससे व्यक्ति शाब्दिक और गणितीय संकेतों को समझ रहा है, तो किसके माध्यम के द्वारा समझ रहा है? अमूर्त बुद्धि के माध्यम से, अमूर्त बुद्धि। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको अमूर्त बुद्धि से संबंधित है, ठीक है, कथन में ये आ सकता है इस तरीके से, इसलिए आप इसको नोट कर लें। ठीक है, 473 देखिए 473 प्रश्न दोस्तों, बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में बांटा गया है? बुद्धि परीक्षण जो है दोस्तों, उनको कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? देखिए पहले तो 3 भागों में, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा अशाब्दिक
बुद्धि परीक्षण, तीसरा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इनके अन्य भाग हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बुद्धि परीक्षण खत्म नहीं होता है, फिर सोचो यहाँ पर ही खत्म हो गया। इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, बहुत सारे भाग है, अशाब्दिक, शाब्दिक, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। यानी कि वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट और परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर क्रियात्मक की जगह दोस्तों आपको निष्पादन भी या निष्पादन भी लिखा हुआ आएगा, तो शब्दों से आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 474 यानी कि 474 पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। यानी कि पशुओं और खनिजों, पेड़ पौधों को, यानी कि पशु हो गए, खनिज हो गए, पेड़ पौधों को, ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती है, हमारे वातावरण में या हमारी प्रकृति के द्वारा मिलती है हमें। उनको वर्गीकृत करने में, जैसे पशु हैं तो वो जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं तो क्या है, अलग चीज है, खनिजों, इन सभी को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। देखिए ये कथन यह किस सिद्धांत से संबंधित है, ये हमारे हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि के सिद्धांतों से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने हर व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं को एक बुद्धि कहा है, उस पर बल दिया है। तो दोस्तों पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और इनमें वर्गीकृत करने की योग्यता को कहते हैं हम प्राकृतिक बुद्धि। 475 बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये कथन किसका है, यानी कि बुद्धि के द्वारा हम सीखते हैं, ये किसने कहा है। तो बुद्धि के द्वारा सीखना या बुद्धि को सीखने की योग्यता कहा है, तो ये कथन है वंकिगम का। वंकिगम नोट कर लो। नेक्स्ट देखिए 476 टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है, यानी कि टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है या बुद्धि को टर्मन ने क्या कहा है। तो दोस्तों देखिए टर्मन के अनुसार जो बुद्धि ने परिभाषित किया है, क्योंकि किसी भी अगर मान लीजिए मनोवैज्ञानिक का नाम आ जाता है यहाँ पर, या किसी विचारवादी का नाम आ जाए, उसके अनुसार आ जाए, तो उन्होंने समझ लीजिए किस तरीके से बुद्धि को अर्थ स्पष्ट किया है या उसको परिभाषित किया है। तो टर्मन ने बुद्धि को क्या कहा है, तो बुद्धि क्या है टर्मन के अनुसार, बुद्धि अमूर्त विचारों को, ठीक है, अमूर्त विचारों, या हम कह सकते हैं बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अब देखिए दोस्तों टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है, लिख के मैं आपको बताती हूँ, एक बार लिख लीजिए आप इसको। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, या योग्यता को हम बुद्धि कहते हैं टर्मन के अनुसार। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट 477 बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध क्यों नहीं माना जा सकता। ये कथन दोस्तों देखिए जब भी हम कहीं बहुबुद्धि सिद्धांत पढ़ते हैं और परीक्षणों की बात आती है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का परीक्षण कैसे किया जा सकता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि बुद्धि परीक्षण के अभाव के कारण, यानी कि बुद्धि परीक्षणों की कमी के कारण हम भिन्न बुद्धियों का मापन नहीं कर सकते या मापन संभव नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं इस लाइन को, या बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध क्यों नहीं माना जाता है, तो इसलिए नहीं माना जाता है बुद्धि परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धि का मापन संभव नहीं है।
ठीक है, यानी कि बुद्धि परीक्षणों के अभाव में भिन्न का मतलब है बहुत सारी, विभिन्न, बहुत अलग अलग या बहुबुद्धि का मापन संभव नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता है। ठीक है, 478 बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, या बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो स्पेयरमैन, स्पेयरमैन। ठीक है, और इन्होंने और क्या बताया, दो फैक्टर बताए ना, जीएस फैक्टर, जी और एस, जी माने जनरल यानी कि सामान्य बुद्धि, ठीक है, एस यानी कि विशिष्ट बुद्धि। स्पेसिफिक और एक जनरल। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों 479 बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है, बुद्धि लब्धि शब्द का जनक है, जिन्होंने बुद्धि लब्धि शब्द को जन्म दिया है, या जनक, जिन्होंने सबसे पहले, हम कह सकते हैं इसके जनक या प्रतिपादक भी बोल सकते हैं। तो बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है, विलियम स्टर्न। ठीक, नेक्स्ट देखिए 480 यानी कि 480 नंबर देखिए, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है दोस्तों टर्मन ने। ठीक है, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है दोस्तों, IQ इजिकल टू मेंटल एज अपॉन क्लिनिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यानी कि बुद्धि लब्धि बराबर, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, गुना 100। ठीक, इस तरीके से गुना 100। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने दिया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए आज भी हमने 20 प्रश्नों पर बात की है, अगर इनमें से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ गलत लग रहा है, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जाके बेझिझक मुझे बता सकते हैं। और अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा है टॉपिक्स, अगर आपको क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड लगे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ अगर आपको लग रहा है दोस्तों, अच्छा लग रहा है मेरा क्वेश्चन सीरीज के द्वारा टीचिंग करना, तो आप एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।